नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में लगातार हो रहे बलात्कारों की खबरों के बीच मध्य प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक दलित महिला द्वारा फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बलात्कार पीड़िता के परिजन जब थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया और उनकी फरियाद सुनने के बजाय पुलिसकर्मियों ने महिला के पति और जेठ को ही लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़िता के साथ गाली गलौज की गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम से व्यथित महिला ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाएगा। राहुल ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलकर दुख बांटने से नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। रिपोर्ट है कि साथ में प्रियंका गांधी भी जाएंगी। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को घर में नजरबंद कर दिया गया है। राहुल और प्रियंका ने 2 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को भी हाथरस जाने का प्रयास किया था, लेकिन योगी सरकार ने पूरे हाथरस को ही सील कर दिया और दोनों नेताओं के साथ ही समर्थकों को भी बाहर ही रोक दिया था। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसने इंडिया टुडे टीवी की रिपोर्टर तनुश्री पांडे का फोन टैप किया, जिसमें वह हाथरस की पीड़िता के भाई से कह रही हैं कि वह अपने पिता के बयान का एक वीडियो बनाकर उसे भेज दे। रिपब्लिक टीवी ने इसका ऑडियो टेप चलाया और इसके जरिए यह बताने की कोशिश की कि किस तरह पत्रकार अपनी पसंद की बात पीड़िता के परिजनों से कहलवा रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर पूछा है कि उसकी रिपोर्टर का फोन क्यों और किस नियम के तहत टैप किया गया है। उसने ये भी कहा है कि यदि पीड़िता के भाई का फोन टैप किया गया तो क्यों। हाथरस पीड़िता के गांव में अब मीडिया जा सकेगी, ऐसा सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है। उन्होंने कहा है कि अब एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए मीडिया जा सकती है, लेकिन एक स्थान पर 5 मीडिया कर्मियों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि गांव में धारा 144 लागू है। हाथरस मामले में प्रशासन की जमकर आलोचना होने के बाद अब पीड़िता के गांव में शीर्ष स्तर के अधिकारी जाएंगे। कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, राज्य के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जा सकते हैं। हाथरस के बाद बलरामपुर से भी यही खबर आ रही है कि प्रशासन ने बलात्कार पीड़िता के शव को रात में ही अग्नि दे दी। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने 30 सितंबर को रात 9 बजे ही मृत लड़की का अंतिम संस्कार करने को मजबूर किया। बता दें, बलरामपुर जिला के मझौली गांव में 29 सितंबर की शाम को 22 वर्षीय दलित समुदाय की छात्रा का कथित तौर पर गैंगरेप के बाद उसे पूरी तरह से पीटा गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है। हाथरस मामले में अब यूपी सरकार ने प्रशासन के खिलाफ एक्शन लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार हाथरस के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, एसआई जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महेश पाल शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन हालातों में मौत हुई वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और यह आत्महत्या का मामला है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की थी। एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच सुसाइड एंगल को ध्यान में रखते हुए करेगा। केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो सरकार लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 6 महीने के इस लोन मोरेटोरियम में एमएसएमई से लेकर पर्सनल लोन तक शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहतांग में कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। भारत में एक दिन में 79,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1069 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64,73,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,44,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 44 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,26,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 58 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 73,31,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,08,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 48,47,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,44,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।